हेलो एवरीवन, आई एम जगदीश सर। डियर सर जगदीश चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द गंगा। चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम क्लास 10 इंग्लिश यूपी बोर्ड। इफ यू न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल देन यू सब्सक्राइब आवर चैनल, यू गेट मोर वीडियोज नोटिफिकेशन एंड यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। वाज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया, बिल्डर मीन्स निर्माता, मॉडर्न इंडिया माने आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के सच्चे निर्माता। ही वॉज आल्सो वेल नोन राइटर, उन्हें लेखक के रूप में भी अच्छे से जाना जाता है। हिज फेमस बुक्स, उनके प्रसिद्ध किताबें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड, हिस्टोरी, ऑटोबायोग्राफी। ही वॉज मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त था। देखिए रिप्यूट है, रिप्यूट मतलब होता है ख्याति, सम्मान। इसके बाद दिया है अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में। द गंगा इज एन स्क्रेच फ्रॉम द लास्ट विल ऑफ टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। द गंगा लास्ट विल ऑफ टेस्टामेंट पंडित जवाहरलाल के एक लेख से उद्गृत है, यानी कि लिया गया है। ही एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टू द पीपुल ऑफ इंडिया। ये देखिए ग्रेटिट्यूड मतलब होता है सहानुभूति, फॉर दियर लव एंड एफेक्शन, वह भारत के लोगों का उनके प्रति प्रेम और सद्भाव का वो धन्यवाद देते हैं, यानी कि कृतज्ञ है, एहसान मानते हैं। ही इज़ आल्सो ग्रेटफुल, वह कृतज्ञ भी हैं। टू हिज कॉलेजियस, वह अपने साथ पढ़ने वालों का भी कृतज्ञ है। हुम इज जो, हु वेयर हिज फेलो पार्टनर्स, जो इनका अनेक कार्य करने में मदद किए। नेहरू वांट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ। क्रीमेटेड मतलब दाह संस्कार जो होता है हिंदू धर्म में, वह नेहरू चाहते थे कि उनके मृत्यु के बाद उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए। ही मीन्स वह, विशेष मीन्स चाहते थे, दैट मीन्स की ए हैंडफुल ऑफ हिज एसेस बी इमर्स्ड इन गंगा, वह चाहते थे कि मुट्ठी भर जो उनके मृत्यु का राख है उसे गंगा में प्रवाहित किया जाए। द मेजर पोर्शन ऑफ देम बी स्क्रेटेड ओवर द फील्ड्स, और बहुत सारे भारत के खेतों में उसको बिखेर दिया जाए, यानी फैला दिया जाए। देन स्टूडेंट यू रेडी, आई एम स्टार्ट द चैप्टर। द फर्स्ट पैरा इज I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I too do can repay even a small fraction of it. मुझे भारतवासियों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं कुछ भी करूं उसका एक अंश भी लौटा नहीं सकता। And indeed there can be no repayment ऑफ सो प्रीसियस ए थिंग एज अफेक्शन, और वास्तव में स्नेह जैसी अमूल्य वस्तु का प्रतिदान हो ही नहीं सकता है। मैनी हैव बीन एडमायर, अनेक लोगों की प्रशंसा की गई। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपुल हैज़ कम टू मी सच एड अबंडेंट मीजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट। कुछ को सम्मान दिया गया, परंतु मुझे जो तियों के सभी वर्गों का स्नेह इतना प्रचुर मात्रा में मिला कि मैं उससे भाव विभोर हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल आशा का ही वर्णन कर सकता हूँ। दैट मीन्स कि इन द रिमेनिंग ईयर्स, और जो मेरा ये साल बचा हुआ है, आई मे लाइव, यदि मैं जीवित रह सका। I shall not be unworthy of my people and their affection, मैं अपने देशवासियों तथा उनके स्नेह के अयोग्य नहीं होऊंगा। To my innumerable
comrades and colleagues, I owe an even deeper debt gratitude. इनम्बरेबल असंख्य, कॉलेजियस मन साथ पढ़ने वाले, डीपर मीन्स गहरा, ग्रेटिट्यूड माने दृष्टिकोण, अपने असंख्य साथियों तथा सहकर्मियों के प्रति मैं और भी अधिक आभारी हूँ। देखिए ग्रेटिट्यूड कृतज्ञ या आभारी। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग एंड हैव शेयर्ड ट्रिम्प एंड सॉरोज विच इन्वेंटली accompany देन। हम लोग महान कार्यों में सहभागी रहे और उन विजयों तथा दुखों को साथ साथ सहन किया जो अनिवार्य रूप से उनके साथ जुड़े थे। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि हमारे जो साथ रहने वाले हमारे दोस्त थे, हमने जितना भी सुख और दुख किया सब उनके साथ किया। व्हेन आई डाई, जब मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मैं चाहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे बॉडी का, देखिए क्रीमेटेड में दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मर जाऊँ, फॉरेन मीन्स विदेश, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, मेरे शरीर का दाह संस्कार वहाँ कर दिया जाए। एंड माई एसेज सेंड टू इलाहाबाद, और मेरे राख को इलाहाबाद में भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिस एसेज शुड बी थ्रोन इन गंगा, और छोटी मुट्ठी भर मेरी राख को गंगा में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पॉइल्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और इसके अधिकांश भाग का समापन निम्नलिखित ढंग से किया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, मेरे राख का कोई भी भाग बचाकर सुरक्षित न रखा जाए। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर फर्स्ट एंड वी फिनिश, लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 2। माई डिज़ायर हैव ए हैंडफुल ऑफ एसेज थ्रोन इन गंगा एट इलाहाबाद, मेरी इच्छा है कि एक मुट्ठी भर राख इलाहाबाद गंगा नदी में फेंक दिया जाए। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जिसमें कोई धार्मिक भाव नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, इस विषय में कोई धार्मिक भावना नहीं है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, धार्मिक भावना। आई हैव नो रिलीजियस स्टेटमेंट इन दिस मैटर, मुझे इसमें कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, मैं बचपन से ही अटैच में जुड़ा हुआ, इलाहाबाद में गंगा और यमुना से जुड़ा हुआ हूँ। ईवर सिंस माई चाइल्डहुड, बचपन से ही। एंड मीन्स और, एज आई ग्रोन इल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ। दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ मेरा ये लगाव बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड दियर वेरिंग मूड्स as the seasons changed and have often thought of the story and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and became part of their flowing waters। ऋतुओं के बदलने के साथ साथ ही मैंने इन नदियों के परिवर्तन को देखा है और प्रायः उस इतिहास और पौराणिक कथा और परंपरा व गीत तथा कहानी के बारे में विचार किया है जो युग युगांतर से इसके साथ जुड़ गई हैं और उनके बहते हुए जल का एक भाग बन गई हैं, उनके बहते हुए जल का एक भाग बन गई हैं। नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट पैरा नंबर 3। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, स्पेशली मीन्स मुख्य रूप से, गंगा भारत की मुख्य रूप से नदी है। विलव्ड ऑफ हर पीपुल, भारत के लोगों द्वारा उससे बहुत प्रेम किया जाता है। राउंड विच आर इंटरवाइड हर रेसिकल मेमोरीज, इसके लिए भारत की इससे बहुत ज़्यादा यादें जुड़े हैं। हर हॉप्स, उसकी आशाएं, एंड फियर्स, उसके भय। हर सॉन्ग एंड ट्रिम्फ्यूज, उसके गीत और उसके गुणगान। हर विक्टोरीज, उसके विजय। एंड हर डिफीट्स, और उसकी
शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यह भारत के सभ्यता और संस्कृति का एक प्रतीक है, सिंबल प्रतीक। ईवर चेंजिंग हमेशा बदलता रहना, ईवर फ्लोइंग हमेशा चलते रहना, एंड एट ईवर द सेम गंगा, और इसी तरह से गंगा है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द डीप वैलीज। यह हमें बर्फ़ से ढके हुए पर्वत की घाटियाँ ऑफ हिमालय, हिमालय की घाटी को दर्शाता है। विच आई हैव, जो आई हैव लव्ड सो मच, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। एंड ऑफ द रिच, और ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और जिसके नीचे बहुत ही अच्छा और बहुत ही घना समतल भूमि है। वेयर माई लाइफ, जहाँ मेरा जीवन, एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन और मेरे सभी कार्य होते हैं। वी रीड नंबर स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। सुबह के सूर्य के प्रकाश में हंसते हुए नाचते हुए गंगा चलती है। एंड डार्क, और रात में, एंड ग्लूमी, और शाम के समय, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, और जब शाम की छाया गंगा पर पड़ती है तो वह रहस्य से भर जाती है। ए नैरो, एक पतली, एक सकरी, नैरो मीन्स पतला या सकरा, स्लो, धीरे से, एंड ग्रेसफुल स्पीड, ग्रेसफुल माने एकदम बहुत मधुर, स्ट्रीमिस धारा, इन विंटर, जाड़े के समय, एंड वास्ट रोअरिंग थिंग्स ड्यूरिंग मानसून, और मानसून में एकदम विशाल दहाड़ते हुए, ब्रॉड मोसम्ड ऑलमोस्ट एट द सी, एंड विथ समथिंग ऑफ सी पावर ऑफ टू डिस्ट्रॉय, और ऐसा लगता है कि इसमें इतना ताकत आ जाता है कि यह किसी भी चीज़ को नष्ट कर देगा। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। गंगा मुझे भारत के यादों का प्रतीक और बीते हुए सपनों का एक चिन्ह लगता है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में बहते हुए, एंड फ्लोइंग, रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर। इस समय बहते बहते धीरे धीरे मुझे लगता है कि यह उस भविष्य की ओशियन की तरह हो जाएगी। नाउ वी रीड पैरा नंबर 5। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एन एंसियस दैट इंडिया शुड रीड हिमसेल्फ टू ऑल shackles that bind and contraction her and divide her people and suppresses wars of them and prevent the free development of the body and the spirit। और यद्यपि मैंने पुरानी परंपरा और रीतियों के अधिकांश भाग को छोड़ दिया है, और मैं चाहता हूँ कि भारत उन सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाए जो उसे बांधे और बंदी बनाए हुए है, और भारत के लोगों में फूट डालती है तथा बड़ी संख्या में लोगों को दबाती है एवं शरीर व आत्मा के स्वच्छंद विकास को रोकती है। दो यद्यपि आई सीक ऑल दिस एट, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट ऑफ कम्प्लीटली। यद्यपि मैं यह सब इच्छा करता हूँ कि फिर भी मैं उस अतीत से स्वयं को अलग करना नहीं चाहता। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज़ आवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस आई एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन विच गोज बैक टू द डाउन ऑफ हिस्टोरी इन द इमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है, आज भी है और हमारी ही रहेगी। मैं सचेत हूँ कि सभी की भांति मैं भी उस अटूट श्रृंखला का एक कड़ी हूँ जो भारत के इतिहास पूर्व अतीत की उषा के समय प्रारंभ हुई थी। आई वुड नॉट ब्रेक, मैं उस श्रृंखला को नहीं तोड़ना चाहूँगा। फॉर आई ट्रीजर इट एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, जिससे मुझे इतना खजाना और इतनी प्रेरणा मिली है।
एंड एज विटनेस, जिसका गवाह है, ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, और जो मेरी इच्छा है वह इसकी गवाह है। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चर इन हेरिटेज, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at इलाहाबाद। इस इच्छा के साक्षी स्वरूप तथा भारतीय संस्कृति विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मैं यह आग्रह करता हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन दैट वेसेस इंडिया शोर, जिससे वह उस विशाल सागर में पहुंच जाए जो भारत के विशाल तटों को धोता रहता है, हमेशा भारत के विशाल तटों को धोता रहता है। देखिए शोर, शोर मीन्स तट, किनारा। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड हाउएवर टू डिस्पॉइल्ड ऑफ अदरवाइज, परंतु मेरी राख का बड़ा भाग दूसरे प्रकार से विसर्जित किया जाए। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दिस टू बी कैरीड हाइग अप इनटू द एयर से, एंड स्क्रेटेड, स्क्रेटेड मीन्स बिखेर देना, फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड वेयर द पीसेंट ऑफ इंडिया टॉयल, इसे किसी वायुयान में रखकर ऊपर ले जाए और उस ऊंचाई से उसे मैदानों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के मजदूर गरीब किसान कठिन परिश्रम करते हैं। सो इसलिए दैट मीन्स जो दे माइट मिनरल ड्यू टू डस्ट एंड सॉयल ऑफ इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, इस प्रकार वह भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाएगा और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाऊंगा। ये देखिए अभिन्न। आई हैव रिटेन दिस, मैंने इसे लिखा, विल ऑफ टेस्टामेंट को इन न्यू दिल्ली में ऑन द 21 ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर 1954 में मैंने इसे 21 जून को लिखा। प्रैक्टिस हार्ड, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे और अपने स्टडी को आप कंटिन्यू कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। थैंक्स फॉर वाचिंग।